चित्तलेयो एम शक्ति आज सजा चिंतन कुमार क्रमांक 1196। दिन रविवार तारीख 6 अप्रैल 2025। और आज जिन सज्जन को आना था वो आज किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो इसलिए आज हमने ले लिया सदवाक्य संग्रह पार्ट 16। इससे पूर्व जो है पार्ट 15 हो चुके हैं। और यही आज वीएन चौधरी साहब ने भी अपना खोल दिया है विंडो। स्टार्टिंग से ही स्वागत है उनका। तो जैसे कि जी। साहब पहले आप अपनी डायरी निकाल लो कुछ। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक है, बोलो सर। जी। जी जी जी। मनुष्य सबसे पुराना है। सब धर्म व धर्म पुस्तकें बाद में बनी। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्मों के लिए नहीं। सब धर्म पुस्तकें मनुष्य के अंदर से आई हैं, पर असली भेद मनुष्य के अंदर है। किताबों में उस भेद का उल्लेख है, स्वयं भेद नहीं। जब तक किसी महात्मा से मार्गदर्शन पाकर हम अंदर नहीं जाते, उन भेदों को नहीं पा सकते। मनुष्य ग्रंथों पोथियों को पढ़ता है और तत्व की बातों से व्याख्या करता है, पर स्वयं तत्व से वंचित रह जाता है। प्रत्येक इल्म के बारे में मनुष्य जानता है, पर अपनी आत्मा के बारे में, जिसके सहारे सब विद्याओं की प्राप्ति होती है, जिसके आधार पर मन बुद्धि का सब कारोबार चल रहा है, हम कुछ नहीं जानते। ये एक वचन था जी। बहुत सुंदर। जी जी। आज मैं उनको कल डेथ हुई थी ना मनोज कुमार की। हाँ जी, जी जी, हाँ तो जी। उनके कई फिल्में बड़ी अच्छी रही, मतलब क्रांति रही, रोटी कपड़ा और मकान, और जब हाँ स्टार्टिंग जी, में आए तो उपकार। तो इनका जन्म भी वहीं हुआ था, पाकिस्तान में। तो ये जी दिल्ली जी। आए थे। तो मैं ये हाँ पढ़ रहा था जी, कि वो एक जगह मनोज कुमार का जो बेटा हुआ था कुणाल कुमार, हाँ वो जी, उतने सक्सेस नहीं रहे। हाँ जी। तो एक जगह वो अपने इंटरव्यू के अंदर कह रहे थे कि आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति बच्चा नहीं हो पाया है और वो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मनुष्य बन गया, तो वो भी समाज के लिए बहुत बड़ी एसेट्स है। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं ना, बच्चे कैरियर बना रहे हैं, पर मेन इंपॉर्टेंट बात नहीं कैरी क्या कर रहे हैं। हाँ, कैरी क्या करें, सही कैरियर है। तो बना रहा है, पर कैरी क्या कर रहे हैं। तो हाँ जो जी, हाँ स्वामी जी। विवेकानंद ने कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिससे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो आज अगर हम जी मनुष्य बने रहें तो हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी एसेट्स होंगे। और हम यही चूक कर जाते हैं। सत्य। हम्म। हाँ जी। जी क्यों जी जॉय जी, हाँ साहब जी, हाँ बताइए, जी। आप भी आज आप भी कुछ बोलिएगा। आप भी बहुत दिनों से सुनते आए हैं, कुछ आप बोलिएगा। आवाज नहीं आई जॉय साहब को, मैं कर देना। हमें वो कर रहे होंगे ना, वो हम्म। अनम्यूट कर रहे होंगे वो। नहीं है चेहरा। अच्छा, इनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, ये तो मेरे ख्याल अनम्यूट है। ओके ओके। नहीं नहीं, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये बैठे हैं सामने, ओ अब आए हैं। ओहो। अब, हाँ इनका हाँ जी, हाँ जी। इनका तो फोटो ऐसा लग रहा है जैसे ये बैठे हुए हैं, बताइए। तो धोखा हो गया हमें। बहुत अच्छा। हम्म। तो मैंने क्या, कुछ आज अपने बोलिए अनुभव शेयर बोलिए आप। कीजिएगा। आपने भी जीवन की इतनी बड़ी यात्रा तय की है, और कहीं ना कहीं आपके कुछ निचोड़ रहे होंगे। जैसे मैंने एक बार जिक्र किया था ना, एक बहुत बड़े पादरी थे, उनकी आयु 85 ईयर्स की थी। तो उनसे हम्म, पूछा गया, भाई आपने 85 वर्ष की आयु में क्या चीज विशेष रही। बहुत लंबी चौड़ी मत बताइएगा, पर थोड़ी सी आप जो है 2 शब्दों में बताइएगा। तो उन्होंने 2 शब्दों में बताया कि निभाना सीखो। अब निभाना सीखो, चाहे वो परिवार में बाप बेटे का रिलेशन हो, भाई भाई का हो, बहन भाई का हो, हम्म। बच्चों से हो, क्लाइंट से हो। तो एक ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। चलिए, आप तो नैप साहब भी आ गए अपना हमारे यहाँ। आगे की हाँ बात जी। में नैप साहब वाह संभाल लेंगे। वाह। बस बस जी नेम तो साहब आ गए तो बस। सब। नेम साहब को प्रणाम bro। प्रणाम। और आज तो वो आकाश वाली जो नीली छतरी होती है उस वाली ड्रेस में आए हुए हैं। तो अच्छा जी। हाँ जाहिर सी हाँ। बात है कि वो आकाश तत्व इनका प्रधान है।
मेन आकाश तत्व ही है। हम्म मेन तत्व आकाश तत्व ही है। हम्म इसे बड़ा हिम्मत करके आया था, बड़ा जुकाम लगाओ, तो मैं सोचा बैठू ना बैठू, बैठू ना बैठू, चलो चलते, ज्यादा गड़बड़ हुई तो पर्दे में बैठ जाएंगे, लिए बैठेंगे सुनते सलवा का आपके आज। नहीं, अपने पास तो कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि आज जिनकी क्लास थी क्लास हुई नहीं, तो पहले हमारा भी है कि हम क्लास ले ना ले ना ले ना ले। और मैंने कहा वो एक ही चीज है ना, चलते रहो बस। जी सर, जो बिल्कुल पानी सर। चलता रहता है उसको समाज के लिए, हर चीज के लिए उपयोगी होता है। जो ठहर जाता है उसको बदबू आने लगती है। क्यों? तो जीवन चलने का नाम क्यों। जी सर, जी जी। बिल्कुल सर। जी चौथा बताइए सर, आपने क्या अनुभव रहा पूरे जीवन का, थोड़े शब्दों के अंदर विशेष जो रहा। बस सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। यही सीखा कि सीखते रहो। और कभी सीखना खत्म नहीं होता, क्योंकि कभी भी तुम गलती करना नहीं छोड़ते। गलती करते रहते हो, तो फिर सीखना भी जरूरी होता है। यही सीखा बस। ये तो जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि हमेशा स्टूडेंट बने रहो, ऑलवेज। हाँ जी। और अगर आप स्टूडेंट बने रहेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्ति करते रहेंगे। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तब हमारा कहीं ना कहीं उसमें ठहराव आ जाता है। जी जी। आज दो लाइनें हैं, जिंदगी में चाहे कोई साथ दे या ना दे, जी जिंदगी में चाहे कोई साथ दे या ना दे, मगर चलो उसी राह पर जो दिल कहे। जी। देखिए साहब, आपको एक पुरानी फिल्म याद आ गई होगी राजेंद्र कुमार की, जिसमें उसकी हाँ जी। माँ ने कहा था, बेटा हमेशा दिल की बात मानना, मन की मत मानना। और हाँ वो जी। हाँ एक बार जी। उसने मन की बात मानी थी, फिर बहुत हम्म, रोया था वो। आप सही सोचो बात इतनी है। देर में कि वो फिल्म कौन सी थी, मैं आगे आगे चल रहा हूँ। ये दुनिया कहेगी तुम्हें बुरा बोलने को, ये हम्म, दुनिया कहेगी तुम्हें बुरा बोलने को, मगर हमेशा बोलो वही जो दिल कहे। जी जिंदगी की राह में मिलेंगे कई बहकावी, जिंदगी की राह में मिलेंगे कई बहकावी, मगर सफर में सुनो उसकी जो दिल कहे। जी। अभी कई आएंगे तुम्हें बर्बाद करने वाले, जी अभी कई आएंगे तुम्हें बर्बाद करने वाले, मगर तुम संभलो उनसे भी जो दिल कहे। जी। और बहुत लास्ट खूब। में, करने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ, मगर तुम हमेशा करो वही जो दिल कहे। जी जी। चलिए, आपका दिल क्या कह रहा है, आप बताओ। अंतरात्मा की आवाज। हम्म जो दिल का रेफरेंस है वो अंतरात्मा की आवाज से है ना। आइए मैडम, नमस्कार। ये मैडम नारंग है, बहुत दिनों बाद इनको देख रहे हैं। ये भी हमारी गायत्री बाज जुड़ी हुई हैं, और ये मुरादाबाद में है मैडम, यही है ना। हाँ जी साहब। स्वागत है आपका, प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, आपको बहुत बहुत आप कैसी हैं? न- ठीक हूँ भाई साहब। चलिए, बहुत सुंदर। आपका हम्म आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। कुछ बताइए आप, श्रद्धा थी। आपने गुरुदेव से कब से जुड़ी थी अपना? मैंने 90 में दीक्षा ली थी भाई साहब, माता जी से। ओ, 90 में माता जी देखी, बहुत सुंदर। ऐसा भी ये मुरादाबाद में है, काफी काम करते हैं, गौशाला में ख्याल से आप चला रहे हैं, गौशाला में काफी रखता है ना। हाँ भाई साहब। चलिए और साहब। जो जो भी आप आपके बराबर तो नहीं, आप तो लिए हम्म मार्गदर्शन दे दिया पूरे। आपका आपसे कुछ सीखने का मन है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं आता, हम तो ना समझ आदमी है। सारे लोग समझदार बैठे हुए हैं यहाँ पर। चलिए ना, ऐसा कुछ आप ही बोलो कि दिल की बात कुछ, अरे दिल का मामला है क्यों। यार, आज आप जो है ना दिल के ऊपर कुछ ज्यादा ही ले हाँ। रहे हैं। हर चीज दिल से, हर चीज दिल से, हर चीज दिल से। इनफैक्ट क्या है हाँ। कि एक सेल्फ कॉन्शियस होता है अंदर, हम्म, आपके अंदर आत्मा। कई बार दिमाग कहता है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, दिल कहता नहीं यही सही है, आपको ऐसा हम्म, करना चाहिए। तो वहां पर कई होता है ना, दिल और दिमाग के बीच में झगड़ा हो, तो आपको दिल की बात माननी चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा अंदर से कहीं ना कहीं आपको अच्छे कामों के लिए प्रेरित करती है। दिमाग जो है हमेशा आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा, वो कैलकुलेशन करेगा
किस में आपका प्रॉफिट है, किस में लॉस है, क्या किधर आपके आगे फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन दिल कहता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज वास्तविकता में आपके मन मस्तिष्क और शरीर के लिए अच्छी है, क्या चीज आपके परिवार के लिए अच्छी, क्या आपके भविष्य के लिए अच्छी, और क्या चीज उसके लिए अच्छी है जिसके लिए आप करने जा रहे हैं। वहां पर आपको दिल की बात माननी चाहिए। दिमाग नुकसान नहीं होने देना चाहता। दिल कहता है चाहे नुकसान हो जाए, जेब से कुछ चला जाए, लेकिन करो यही। जैसे आप किसी की मदद करना चाहते हो, दिमाग कहता है अरे यार पता नहीं पैसे वापस मिले ना मिले, उधार दे रहे हैं, या बच्चों कहीं भूखे बैठे हैं, कौन या 100-150 रुपए खर्चा हो जाएगी, छोड़ो आगे बढ़ो, कोई ना कोई कर ही देगा। लेकिन दिल कहता नहीं यार बच्चे भूखे हैं, इनका कुछ भोजन का इंतजाम करके आगे बढ़ते थे। आप कुछ ना करें, 2 दर्जन केले लेके उन बच्चों को दे दे खाने के लिए, तो आगे जाके बड़ी तसल्ली होती है, जो सुकून मिलता है। तो वो जो सुकून है उसकी कोई कीमत नहीं, बेशकीमती है। तो वो जो प्रॉफिट है वो फॉर ऑल टाइम टू कम है, कि वो आपकी ऊर्जा में निरंतर वृद्धि करता है, आपके ऑरा में वृद्धि करता है। इसलिए दिल की तो सर सुननी चाहिए। नुकसान हो जाता है, परेशानियां भी आ जाती हैं, आदमी परेशान भी हो जाता है, फंस भी जाता है, लेकिन अंततः उसे लगता है कि यार मैंने ठीक किया था, उन परिस्थितियों में जैसा था, जो मेरे दिल ने कहा मैंने किया। दिमाग से सोचते हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा बचा लेते या थोड़ा बहुत कमा लेते, लेकिन जो सुकून मिला, जो उसको तसल्ली मिली, वो बेशक मिलती थी। ये सिर्फ दिल की सुननी चाहिए सर। वैसे नहीं तो ये तो वैसे सही आप कह रहे हैं, दिल की सुननी चाहिए, पर परमात्मा ने क्या किया कि हमारा मुंह बीच में बना दिया, दिमाग के और दिल के बीच में। तो कहीं ना कहीं दोनों का एडजस्टमेंट ना कर लें, कि थोड़ा सा ब्रेन का थोड़ा सा दिल का। सर आप ये नहीं देखते कि मुंह को दिल के करीब रखा है, आप ऐसा क्यों सोचते बीच में बना दिया। पहले दिल है, दिल के बिल्कुल बगल में मुंह है। तो दिल में आता पहले उसको कह लो, दिमाग में बाद में सोचना। दिमाग में वहां सोचना जब आपको व्यापार करना हो, जब आपको सौदा करना हो। लेकिन जब बहुत आपको ठीक। कल्याण की बात करनी, जब आपको काम की बात करनी, तो दिल के बिल्कुल करीब मुंह है। और बहुत सही। पहले आप दिल की बात कहिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। बहुत सुंदर। देखिए साहब, देख लिया आपने, हर हाँ बात का हाँ, जवाब है नैप साहब के पास। आप क्लियर दिमाग हो को लिए गया। बैठे रहो। नहीं, जहाँ स्वार्थ की बात आती है वहाँ बुद्धि को सुन लेना चाहिए। जहाँ परमार्थ की बात आती है वो आत्मा को सुनना चाहिए। भले विवेक की ताकत इसीलिए हमें मिली हुई है, अच्छा और बुरे की पहचान कर सके। बट ये नहीं कि हर जगह हम परमार्थ में भी दिमाग को घुसेड़ दें, तो वो नुकसान कर देता है हमारे को। ये बात तो काफी हद तक सही है। आपने देखा कि जो पिता बच्चा होता है, मतलब हाँ जी। जो थोड़ा सा ठीक कम कमजोर मतलब होता है, या तो उतना चालाक नहीं होता, तो पिता भी जो है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देता है अपना। हाँ बिल्कुल जी। ये बोले ये तो जो है अपना काम कर लेगा, पर ये नहीं कर पाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसका नहीं ध्यान कर, रखो। उसको हेल्प की जरूरत है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल हम्म। सही है। चलिए साहब, नेक्स्ट थॉट। कुछ लोग जैसे को आपसे। तैसा कोई कर दे, जी सर। अगर कोई गुस्से में आकर के जैसे को तैसा कर दे, तो उसको क्या कहेंगे? दिल की बात कहेंगे या दिमाग की बात? गुस्से की बात कहेंगे। पुनः जिस वक्त क्योंकि सर गुस्सा नहीं, ये आता है, देखो उस वक्त दिल और दिमाग दोनों आपके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। आप गुस्से के नियंत्रण में रहते हैं, क्रोध के नियंत्रण में रहते हैं। जब आप क्रोध के नियंत्रण में रहते हैं, तो वही होता है जो आपसे क्रोध करवाना चाहता है आपका, और बाद में आपको पछतावा होता है। देखिए क्रोध के लिए कहते हैं, क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। उनके जाने के बाद पता चलता है, जब वो ठंडा पड़ जाता है तब पता चलता है नुकसान कितना हुआ। होता नुकसान ही है। क्रोध में आप कुछ भी करें, कभी प्रॉफिट नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान देके जाएगा। चाहे रिश्तों का नुकसान हो और चाहे चीजों का नुकसान हो। आप शीशे तोड़ दें, गिलास तोड़ दें, मेज तोड़ दें, या अपने रिश्ते तोड़ दें। सही है। देखिए, वैसे इसमें देखा जाए जो सब, एक क्रोध होता है, एक होता है झुंझलाहट। तो दोनों में फर्क होता है, क्रोध में और झुंझलाहट में फर्क होता है। क्रोध कई बार आदमी ऐसा होता है कि जो अपने नियंत्रण में होता है। कई बार माँ या बाप अपना क्रोध करता है बच्चे के ऊपर, पर उसके पीछे उसको एक सुधार का भाव होता है। और कभी कभी हम जब झुंझलाहट करते हैं तो उसमें हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है एक्चुअली। तो आपने देखा होगा कई बार जो व्यक्ति झुंझलाहट में होते हैं वो अपने ब्लड प्रेशर को बहुत देर तक ठीक नहीं कर पाते। पता चला कि उन्हें पूरे दिन ही मतलब हो गया। मतलब अगर आदमी कोई कई बार कहते हैं ना, जैसे क्रोध में अगर होगा तो आपका जो भोजन खाया, खाना तो दूर, जो आपने खा रखा वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा। वो केमिकल रिएक्शंस हो गए ना सारे।
और जब हम किसी के प्रति स्नेह प्यार रखते हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर होती है। और कई बार ये भी देखा गया कि गुस्से में कह भी दिया किसी ने तो बाद में कहने वाला पछताता भी है, अपना माफी भी मांगता है वो, कि जी साहब जी मैं उस टाइम गुस्से में था, उस टाइम मैंने ये सब बोल दिए। चलिए साहब, नेक्स्ट थॉट। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी मौजूदगी उनके वजूद को बेकार बना देती है। जी जी सत्य वचन, बिल्कुल सही बात है। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हो। हम्म। कोई बिना वजह आपसे नफरत नहीं करता। अगर हम्म। बिना जाने आपको, बिना आपको पहचाने आपसे नफरत करता है तो उसको यही लगता है कि इसके आते ही मैं छोटा हो जाता हूँ। अगर कहीं बैठा सोसाइटी में तो लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उसको इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है। तो वहां थोड़ा नफरत का भाव यार लगता है यार इस तरह से। चलिए साहब, नेक्स्ट। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय पर सहयोग और प्यार दिखाएं। हो सकता है इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टी हो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय पर सहयोग और प्यार दिखाएं, औकात नहीं। जी ये बड़ा अच्छा थॉट था। यदि कोई ऐसा समय आए जब आपको पैसा और विश्वास में से एक को चुनना हो। बहुत जी प्यारा थॉट है। यदि कोई ऐसा समय आए जब आपको पैसा और विश्वास में एक को चुनना हो, तो विश्वास चुनिए, क्योंकि पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन विश्वास नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। सत्य वचन। मतलब कहते हैं ना, विश्वास वो उस स्टिकर के समान है जो एक बार उतर गया तो फिर दोबारा उस तरह से नहीं चिपकता जैसे पहले चिपका हुआ था। जी जी और बात अगर हो भी गई तो वो बात फिर वो बात नहीं रहती जो पहली जी बात थी। हम्म। जी जी ठीक ठीक कहा सर। उसके अलावा ये भी है सर कि लाख पैसा आप कमा लिया, बहुत बड़े हो जाए, लेकिन अगर आपने विश्वास खो दिया है, मार्केट में खो दिया, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं सब कुछ, लेकिन आपकी क्रेडिट नहीं है मार्केट में, तो कोई आपको उधार देना पसंद नहीं करेगा। जब बहुत बड़े व्यापारी, बहुत पैसा आपके पास, लेकिन आपका पैसा नहीं है, आप छोटे व्यापारी हैं, लेकिन आपका विश्वास कायम है, क्रेडिबिलिटी है का हम्म। मार्केट में, क्रेडिट वर्दीनेस है कि आदमी क्या पैसा मरेगा नहीं। तो हर आदमी आपके साथ व्यापार करना चाहेगा, आपको माल देना चाहेगा, आपसे माल खरीदना चाहेगा। ये तो होता है। और सेम चीज रिश्तों में भी होती है। और कई बार तो ऐसा देखा गया कि मरने के बाद में वो व्यक्ति कहता है मुझे आपका इतना पैसा देना था, फिर बता गए थे पिताजी या कोई है, वापस करता है। मतलब ये भी हम्म, क्रेडिबिलिटी है, मतलब कई जगह। चलिए साहब, नेक्स्ट। दौलत से वही चीज खरीदी जा सकती है जो आसानी से बिकती है। जी दौलत से वही चीज खरीदी जा सकती है जो आसानी से बिकती है। दुर्लभ चीजें ना तो आसानी से मिलती है और ना ही सस्ती बिकती है। बहुत खूब सर, सत्य वचन। सही कह रहे हैं। जो बिकाऊ है वही बिकेगा, जो बिकाऊ नहीं है वो बेशकीमती है, वो अमूल्य है, अनमोल है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है, वो किसी भी कीमत पे नहीं खरीद सकते आप। हम्म, बिल्कुल सही बात। खासकर उन लोगों को जो सैद्धांतिक लोग होते हैं। सैद्धांतिक लोग जो होते हैं अपने मतलब अड़िग रहते हैं वो लोग। एनीवे, इंसान सारी जिंदगी इस गलत फहमी रहता है। इंसान सारी जिंदगी इस गलत फहमी रहता है कि वो जो भी कुछ करता है अपने प्रियजनों के लिए करता है। हम्म, इंसान सारी जिंदगी इस गलत फहमी रहता है कि वो जो भी कुछ करता है अपने प्रियजनों के लिए करता है, लेकिन सच तो ये है कि वो केवल अपनी संतुष्टि और खुशी के लिए करता है। जी तो उसको इसी में संतुष्टि मिलती है ना सर। अभी सब ये एक एक पैराग्राफ हो गया, लाइन छोटी सी। जब भी उसे परिजनों के आचरण से परेशानी होने लगती है तो उसका मन उनसे हटने लगता है। जैसे अचानक गुस्से में आ गया तो बोले अल्लाह वापस कर, फिर बहुत देर। नहीं सर, एक चीज बताएं, इसमें एक और भी चीज थॉट आप ला सकते हैं। आदमी कुछ भी सही गलत करता है, कुछ भी करता है, तो उसके लिए वो एक जस्टिफिकेशन ढूंढता है। हम्म। जस्टिफाई करने के लिए वो कहता है मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, मैं अपने परिजनों के लिए कर रहा था, अपने बच्चों के लिए कर रहा था, अपने पत्नी के लिए कर रहा था, अपने माता पिता के लिए कर रहा था। जस्टिफाई करना चाहता है गलत काम को भी। हम्म। और जब कभी उसके परिणाम सामने आते हैं या घर वाले कहते हैं ये गलत काम क्यों किया, तब उसे लगता है जी बार मैं आपके लिए कर रहा था, आप ही कह रहे हो गलत काम क्यों किया। तो उसके कई सर आयाम है इस चीज के, सो मेनी डायमेंशंस। वो जस्टिफाइड, आपने सही कहा, जस्टिफाइड करने की कोशिश करता है ना चीज को। जी। जीवन में तीन चीजें कभी एक जैसी नहीं रहती।
जीवन में तीन चीजें कभी एक जैसी नहीं रहती हैं। आपकी उम्र, अच्छा वक्त, और आपके अपने। जी, हम्म। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। उम्र, अच्छा वक्त, और आपके अपने। भरोसा सब पर कीजिए, भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि जी। कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट देते हैं। सही है सर। जीभ को सिर्फ दांत ही काटते हैं, कुछ और नहीं काटता, अपने ही काटते हैं। जब भी आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा सर, आपका कोई ऐसा होगा, कोई अनजान व्यक्ति आके आपका नुकसान वो तो लेके कर जाएगा। ही नहीं पाएगा ना। वो आएगा, एक बार धोखा करके भाग जाएगा। सपोज आप अनजाने में कोई कड़वी चीज खा ले तो जुबान को थोड़ी देर तकलीफ है, दोबारा आप कोई चीज कड़वी चीज नहीं खाएंगे, लेकिन ऐसा दांत हमेशा आपके साथ रहेंगे और अक्सर काटते रहेंगे सर। इसीलिए इसमें जो वर्ड है ना, विश्वास, विश्वास, विश्व का वास, विश्वास। कहाँ पर ले गए आप, देखो। वो सर एक गाना है ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, यारों ने आके फिर भी हमसे थाम लिया। नेक्स्ट। तो बाहर से आप मीठा खा सकते हैं, जब कट जाए तो दवाई बाहर की आके आपको संभाल सकती है, तो काटते दांत ही है सर। नेक्स्ट। सत्ता, ताकत और जवानी, सत्ता, ताकत और जवानी, सबकी अंतिम तारीख तय होती है। जी। सत्ता, ताकत और जवानी सबकी अंतिम तारीख होती है, इसलिए हमेशा विनम्र बने रहिएगा। जी। 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 जीवन और और जो है सत्ता, ताकत, जवानी और जीवन की तारीख होती अब आप देखें ना, तो बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं जो विनम्र मतलब होते हैं, तो उनको बाद में भी उनको पूछते हैं लोग। है। बिल्कुल और सही। जो अधिकारी ऐसे होते हैं उनको मेरे ख्याल से चलते नीचे फिरते आदमी मतलब अवॉइड करता है कि बगल से अवॉइड करते निकल हैं। जाए, बिना नमस्ते किए निकल जाए, और कोई हम्म। अच्छे होते तो आदमी दौड़ के जाता है, सर कैसे हम्म। हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट। खुशी उड़ती हुई तितली के जैसी है, खुशी उड़ती हुई तितली के जैसी है, जिसे पकड़ने के लिए हम जितना दौड़ेंगे ये उतना ही हमसे दूर चली जाएगी। हम्म। यदि हम शांत बाग मुद्रा में बाग लगाइए, फूल खिलाइए, तितलियां खुद आएंगी। अच्छे बनिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छे कर्म करिए, खुशियों की तितलियां आपके बगीचे में हमेशा फहफहाती रहेंगी। कंधे पे आगे बैठ जाएंगे आपके। बीती बातों पर पछताना, उन्हें बार बार याद करना, बीती बातों पर पछताना, उन्हें बार बार याद करना, जीवन के अमूल्य क्षणों को दांव पर लगाने जैसा है। जी। क्योंकि अक्सर हमने देखा बहुत से लोग जो है ना पास्ट में ही जो है खोए रहते हैं अपना। खासकर मैंने देखा रिटायर, माफ कीजिएगा, मतलब रिटायरमेंट के बाद कुछ अधिकारी हमने ऐसे देखे हैं, वो पास्ट को अपना ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा था, मैं वैसा करता था, मैं ये था। वो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे भाई, तुमने उस समय जो किया सो किया, आप क्या कर रहे सही है। नहीं, इसमें दरअसल दूसरा दूसरा संदेश भी है, खाली अधिकारियों के लिए नहीं है। हो? ये भी है कि अगर आपने नहीं, माफ पास्ट कीजिएगा, में, देखिए अधिकारी वर्ड मैंने इसलिए किया, नहीं पावर नहीं उन्हीं के पास होती है ना। नहीं, आई अंडरस्टैंड सर, वो मैं उसको कंप्लीटली ले रहा था। अधिकारी वाली बात तो है ही अपनी, लेकिन क्या किया क्या नहीं किया उसमें खोए रहने के अलावा, कुछ लोग अपनी गलतियों कर दी पिछले में, या कुछ गलत उनसे डिसीजंस हो गए, उनकी वजह से वो परेशान रहते, या उनसे कुछ भूलें हो गई, या कुछ ऐसी उन्होंने गलतियां कर दी जो उनके साथ चलती, तो उनमें खोए रहते, नई जिंदगी शुरू नहीं करते, उन्हीं में खोए रहने रहते रहते रहे, उसमें कहीं अब साथ में चले जाते हैं, उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन के बाद फिर एकदम से, तो उसका एक बड़ा अजीब सा है सर, कि खासकर जब आदमी अकेला होता है ना, अकेला मतलब, अकेला का मतलब नहीं अकेला रहता हो, जब वो किसी चीज को शेयर नहीं कर पाता, घर में रहते हुए भी अकेला रहता है, तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने परेशानियां तो छोड़िए छोड़िए, अपनी खुशियां भी किसी से शेयर नहीं कर पाता है। तो जब आपके अपने साथ रहते हुए भी इतने अपने ना हो कि आप उनके साथ खुशियां भी शेयर कर सकें,
तो आदमी डिप्रेशन में जाता। बताओ, मैंने इतना अच्छा अचीवमेंट किया, घर आया, घर वाले कहते दिन भर कहाँ रहे, बर्बाद करते हैं। पता चला मालाला पहन के आए, जगह अच्छे भाषण दे गया, घर वाले आते ही यूतन बाजार शुरू हो गए। तो ये कई चीजें होती हैं सर इसमें। वही मैंने कहा ना, हर चीज के इतने डायमेंशन, इतने आयाम है, हर एक की जिंदगी में अलग अलग तरीके से है। और जो आपने कहा वो अधिकारी की, कुछ लोग हम लोग अपने पीछे किए हुए कामों में इतने उसके आभास में जीते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद या हमने जो कर दिया सो कर दिया, हो गई बात, जब हम थे तब थे। आज की तारीख में तो कुछ नहीं, ना ही हम कर सकते हैं। उन लम्हों को जीकर क्या फायदा। हम ये कर देते, हमने वो कर दिया, कर दिया कर दिया, अब जो आगे आ रहे कर दिया। अब आप सामने आ रही चीजों पे आइए ना। अब नई जिंदगी है सामने, नए मोमेंट्स हैं, नए अपॉर्चुनिटीज हैं। अब कुछ कर सको तो करो बिन आफ्टर रिटायरमेंट। अब आपके पास वाली पावर नहीं है, अब आपके पास सोसाइटी में पावर है। अपने आप को प्रूव करो कि हाँ, अगर विद गवर्नमेंट पावर आप ये कर सकते थे, विदाउट गवर्नमेंट पावर भी आप उससे बेहतर काम कर सकते हैं। तो वो ज्यादा अच्छा था। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिपेंड करता है, मैन टू मैन करता है, मतलब हर व्यक्ति के अपने जी सर, बात बिल्कुल पे करते बिल्कुल। हैं वो। और जी सारे काफी लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया दीपक जी का। और भोजरे साहब को तो बताया था, दीपक जी बताया, इतनी तारीफ कर रहे थे भोजरे साहब की कि बोले जैसे कोई ड्राफ्टिंग करी, कोई चीज मतलब लिख के ले गए, तो भोजरे साहब ने ये किया, आओ थोड़ी सी आपकी इंग्लिश इसमें ठीक कर दूं। मतलब उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं किया, मतलब एक कहने का लहजा होता है, मतलब कि जैसे कहते हैं ना, अभिमान में और स्वाभिमान में फर्क होता है। स्वाभिमानी व्यक्ति जो है अपनी भी कदर करता है, सामने वाले की भी करता है। अभिमानी सिर्फ अपनी अपनी करता है। तो सामने वाले को रेस्पेक्ट दे के चलना। अधिकारी मैंने देखा, बहुत से अधिकारी इतने अच्छे होते हैं, वो सामने वाले को बहुत ड्यू रेस्पेक्ट दे के चलते हैं, मतलब मैंने देखा। उसमें सर ये बहुत अच्छी चीज होती है, कुछ अधिकारियों में मैंने देखी है। हम्म। अगर कोई आपका आपका सबॉर्डिनेट स्टाफ अच्छी ड्राफ्टिंग करके लाया, अच्छा काम कर लाया, उसको अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट और कुछ लोग कहते हैं अच्छा ठीक है रख दो। अगर आपने अप्रिशिएट कर दिया तो सामने वाला और दुगने जोश से अगली बार और अच्छा करने का प्रयास करता है। और अगर इसने कोई गलती कर दी है, कुछ गलत कर दिया, या आपके आपके हिसाब से उसने नहीं बनाया, सब उसको चार्ट हाँ। बना के लाया, आपके माइंड में कुछ और था, वो कुछ और बना के ले आया, तो आप उसको थोड़ा छोड़ दो, मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ, बस। करेक्शन करके दे दिया, इसको इस तरीके से और बना लो, तो बना के ले आएगा। और वो हो सकता है पहले से बेहतर बना के लाए। हम्म। और ये जरूरी नहीं है कि सर आप जितने क्वालिफाइड हैं या आपके दिमाग में जो चीजें आ रही है आपके सबॉर्डिनेट स्टाफ को उससे कम आता हो, वो तो किस मुकद्दर की वजह से है या अपने प्रारब्ध की वजह से है। कि आज एक आदमी क्लर्क बना, एक चपरासी बना हुआ, आप अधिकारी बने हो, सब अपने अपने उससे हैं। लेकिन हो सकता है वो आपसे अच्छा जानता है, ज्यादा अच्छी तरीके से करके ला सकता है, तो आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है। तो ये सब चीजें बहुत कॉमन है। इसमें न तो एक चीज मैंने और देखी, कभी कभी हम लोग जैसे सबॉर्डिनेट हैं या नीचे नीचे होते हैं, तो वो कई बार ना उसके लेवल पे जाके उसको चीज समझानी पड़ती है। हम लोग कई बार उसको टिकट ग्रांटेड मानते हैं कि ये भी जो बात मैंने कही वो समझ गया वो। मतलब उसके लेवल पे जाके अगर हम उसको कम्युनिकेशन देंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। कई वही बार ना, हम जैसे आप अपने। अपने बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं ना, क्लास अगर टाइनी टॉट्स में बच्चा पढ़ रहा है, प्रेप में पढ़ रहा है, तो उसको उसके हिसाब से जाके बात करते हैं। हम्म। आप आप क्या कहते हैं बच्चे को, क्या कहते हैं पानी पीने के लिए, क्या कहते हैं उसको, मम्मा मम्मा मम मम, शुरुआत करते हैं ना, तो उसकी लैंग्वेज बात करते हैं, बच्चों को समझ में आती है। तो उसी तरीके से हम लोग को वी हैव टू डील विद एवरी पर्सन डिफरेंट स्टेचर पे, डिफरेंट स्टेटस के तरीके से, डिफरेंट लैंग्वेज से, और किस तरीके से बात करनी, कैसे करनी है। बस किसी को ऑफेंड मत करें, मतलब किसी से भी बात करिए सर, अपने सीनियर से बात करिए, अपने जूनियर से बात करिए, अपने चपरासी से बात करिए। कोई ऐसी मुंह से बात ना निकले जिससे उसके दिल को लग जाए, हम्म। जिसको अंदर से आभास हो कि मैं बेकार हूँ, या मैं बहुत मतलब मेरी यहाँ जरूरत नहीं है, मेरे को इन्होंने किस तरीके से जलील किया। वो शब्द वो नहीं होना चाहिए, किसी के अहम को मत समझो। कुछ मेरे ख्याल चौधरी साहब के विचार ले लो, काफी बड़े अधिकारी नहीं ये भी। जी सर, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। नहीं, अधिकारी हमारे चौधरी साहब भी हैं हमारे, ये भी कुछ अनुभव अपना शेयर करेंगे। नहीं, अधिकारी, मैं तो कभी अधिकारी नहीं रहा, बस काम करता रहा, और अधिकारी तो कभी रहा ही नहीं। नहीं, आपके पास अधिकार होंगे तभी तो आप अधिकारी होंगे ना। वो तो सिर्फ काम करने का था, करते रहा, कोई अधिकार नहीं। मैं क्लियर कर दूं सर, काम करने के अधिकारी थे। अगर आप उस पोस्ट पे नहीं होते, जिस पोस्ट से पे भी थे आप,
तो अगर आप स्पष्ट नहीं तो आपको वो काम करने का भी अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए वो काम करने का अधिकार आपको मिला, उतने भर के अधिकारी थे सर। किसी के जीवन के अधिकारी नहीं थे, किसी के मूल्यों के अधिकारी नहीं थे, किसी के परिवार के अधिकारी नहीं थे, काम के अधिकारी थे। अब आप बताइए सर। काम करने में मजा आता था, इतना ही था। और कभी ऐसा काम ना करें कि रिग्रेट हो, बस इसी का ध्यान रखता था। और तो कोई खास स्पेशल ऐसा कुछ नहीं किया। बस इतना ही किया कि रिग्रेट ना हो, ऐसा काम करें बस। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। अगर ये भाव भी बनाया था तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें Yes. संतुलन बनाया था ना हमेशा। चलिए साहब, नेक्स्ट थॉट। जिंदगी की हर सुबह सुबह कुछ शर्तें लेके आती है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देके जाती है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देके जाती है। चलिए, समझ में आएगा ठीक है, नहीं तो अगली ये बार। समझ में आ गया। मैं सोचा मैं बहुत बोल रहा है इसलिए मैं चुपचाप बैठा हूँ। अब सेठी साहब कुछ बोले, कुछ चौधरी साहब बोले, मैं भी बोलता चला जाता हूँ। मैं म्यूट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। नहीं नहीं, हाँ सर, आप अच्छे एक्सप्लेनेशन देते हैं। आप अपनी कंटिन्यू में करिए। मैं तो किताब पढ़ के सुना सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है कि इंटरप्रिटेशन करना। मैं तो हाथ खड़े कर देता हूँ हमने। आपका ज्ञान अच्छा है, आप जरूर एक्सप्लेन करिए। कोई जो जो आदरणीय अरविंद शर्मा जी बोलते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन आप ठीक करते हैं। करिए नहीं, इसमें मैंने सर। पहले भी कहा था शेखी साहब, इनके अंदर एक विशेष क्या है क्वालिटी। ये कीन हाँ जी, ऑब्जर्वर, कीन लिसनर, कीन थिंकर, तीनों क्वालिटी इनके अंदर है। हाँ वो जी, जो हाँ जी। ऑब्जर्व जो बढ़िया करेगा, लिसनिंग से करेगा, थिंकिंग करेगा, तो अच्छे विचार निकलने ही निकलने हैं। उसका जो जी बाय जी। प्रोडक्ट आएगा निकल के, वो अच्छा ही आना है उसमें ना। हाँ जी, हाँ जी, एटेंडम नहीं आएगा ना उसमें। इज टैलेंटेड, इज टैलेंटेड। हम्म। चलिए साहब, नेक्स्ट थॉट। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे हो जाते हैं, नीचे होते हैं। हाँ जी, रास्ते हाँ हमेशा जी। पैरों के नीचे होते हैं। चलना वहीं से पड़ेगा ना आपको। चलना नीचे से पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। जो निखर कर बिखर जाए, जो निखर कर बिखर जाए वो कर्तव्य है, और जो बिखर कर निखर जाए वो व्यक्तित्व है। देखिए, शब्दों का बहुत रिपीट बढ़िया, है। अति इधर का उत्तम। उधर, उधर का इधर। जो निखर कर बिखर जाए वो कर्तव्य है, हम्म, और जो बिखर कर निखर जाए वो व्यक्तित्व है। अति हम्म। उत्तम। नेचर को जरा जाएंगे। आप कुछ कह दो, मैं बोल दूं कि अभी जो दो आपने सदभा के कहे ना, पैरों के नीचे जमीन रहती है, रस्ते रहते हैं, और ये दूसरा निखर के बिखर जाए। कई बार सर होता है कि व्हाट्सएप पे हम लोग विचार भेजते हैं जो सिर्फ शब्दों का हेर फेर होता है और सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब उसमें ये होता है कि आप कुछ कह दीजिए, कुछ ना कुछ आज सुबह बढ़िया सा हमको संदेश भेजना है, लेकिन उसका मतलब बहुत आप एनालिसिस करके सोचिए कह क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। तो कई बार मुझे लगता है वो जस्ट शब्दों का एक हेर फेर करके, जैसे निखर जाए वो व्यक्तित्व है, ये है वो सब बात है इसमें। जब बड़े लोग के सामने हम कभी, बड़े लोग के हम लोग सीनियर, सीनियर्स का मतलब जो हमारे घर के परिवार के बड़े लोग के सामने बात करते थे, तो उनका एक शब्द होता था, एक सेंटेंस कहते। अब सेठी साहब चीज अच्छी समझते, पंजाबी फैमिली में कहा जाए वो गाल कितने नु गई। तो कहना क्या चाहते हो। तो, तो ये पाँव तो जमीन के नीचे, मतलब रस्ते तो जमीन के नीचे ही रहते हैं, आपको चलना ही है। अब इसमें हमने क्या संदेशा क्या देना चाहते हैं, मतलब इसमें व्हाट इज द मैसेज, ये हो गया। दूसरे वाले में आपने निखरने और बिखरने, बस शब्दों का इधर उधर हेर फेर करके देखिए, बना बीच में दिया। मैं सर देखो, मैं बीच में बात कर रहा हूँ आपकी। वो जो जी आपने बिल्कुल मंजिल की ना, काटिए सर, मेरे को जो समझ नहीं में आया मैंने कहा। नहीं नहीं, देखिए, जो मंजिल की बात की है ना, कभी कभी कहते हैं ना कि कोई भी अगर मंजिल की तरफ आप बढ़ेंगे तो उसकी तरफ पहला कदम आपको इम्पोर्टेंट है ना। हम अक्सर पहला कदम नहीं उठा पाते ना। आपको कभी भी आगे चलना होगा, उसका पहला कदम रखना होगा। हम पहले कदम में ही डगमगा जाते हैं, करूं ना करूं, चलूं ना चलूं, तो मंजिल कहाँ मिलेगी सर। यहाँ थोड़े मेरे मेरा ये है मतलब। हाँ उसमें तो मतलब सर पहला पहला स्टेप गायब था उस संदेश में, इसलिए मैं हम्म
अच्छा, जो दूसरा था वो जो निखर कर बिखर जाए कर्तव्य जो बिखर कर नहीं, मतलब अब देखिए ना, जैसे एक थॉट है। देखिए थॉट का भी क्या है, जैसे कभी कभी आपने देखा कि वो जो सेब गिरा, अब गेट गिरता तो बहुत लोगों ने देखा। केतली में भाप बनी, बहुत लोगों ने देखा। पर उन्होंने स्पेसिफिक दो लोगों ने क्यों पकड़ा? एक्चुअली उस वक्त में उस व्यक्ति की मनस्थिति क्या थी, मतलब यही तो चीज है ना सर। कई बार तो हम, अब आपने जैसे उस दिन कहा था कि साहब वो फिल्म का गाना आपको उस दिन अपनी गाड़ी में चलते तब समझ में आया। ऐसा तो नहीं था गाना आप नहीं समझ रहे थे, गाना तो बहुत टाइम से चल रहा था आपका। पर उसके लफ्जों पे, उसके शब्दों पे तब आपको माइंड लगा ना। तो कब स्ट्राइक करता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। या जैसे जैसे गुरजर का थॉट है, जो चीज शुरू में लगती है रुचिकर, जो चीज शुरू में लगती है रुचिकर उसका अंत होता है अरुचिकर। और जो चीज लगती है अरुचिकर उसका अंत होता है रुचिकर। अब उलट पलटी क्या है इसमें? हम्म? भाई अगर हमें स्वास्थ्य बनाना है, मैं डायबिटिक हूँ, मुझे मीठा खाना पसंद है, ये मुझे रुचिकर लग रही है, इसका अंत अरुचिकर होगा। हम्म? इसके करेला खाऊंगा, ये अरुचिकर है, इसका अंत रुचिकर होगा। तो शब्दों के हेर फेर में कहीं ना कहीं अपनी वर्किंग को तो देना होगा, ऑटो सजेशन जिसे कहते हैं जी ना साहब। तो कोई ना आज बोल लिया। नो रिजॉइंडर। हम्म? रिजॉइंडर नहीं आएगा। अब आप ही कुछ अब नेक्स्ट थॉट बोलो। हैं? हैं? नेक्स्ट थॉट में आ जाओ। नेक्स्ट। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो खटखटाने की ताकत रखते हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो खटखटाने की ताकत रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो एफर्ट्स करता है उसको सफलता मिलती है। इसीलिए हमेशा ना, जैसे आप एक दिन वो चर्चा चल रही थी, एडिशन ने 1999 वाला वो किया अपना हम्म, एक्सपेरिमेंट किया, और 2000 में हुआ अपना। तो उसको हम्म, 1999 बाद मालूम पड़ा कि क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो हाँ तब जी, उसने कहा कि जिंदगी के अंदर हमेशा टप्पा मारते रहो, जब मौका हाँ मिले जी, खुद जाओ। टप्पा मारना बंद मत करो ना। हाँ, तो नोक करो, जब तक हम नोक नहीं करेंगे तो दरवाजा कैसे खुलेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म? बिल्कुल नॉक करते रहना चाहिए। और इसमें एक और अच्छा थॉट है, मतलब थोड़ा सा है अदरवाइज, मतलब कि आपने दरवाजा खटखटाया, जी, तो कुछ लोग बढ़िया रेस्पॉन्स नहीं देते हैं कई बार। हाँ तो जी, उनको एहसास भी कर देना चाहिए, बोले भैया तुम दरवाजा अगर नहीं खोलते हो तो मुझे भी पता है कि चटकनी किधर से लगानी है। हाँ। मुझे चटकनी लगानी भी आती है। बाहर से चट। क्यों ना? सर वो दरवाजा खोलने के ऊपर नहीं है, दरवाजा बंद करने के ऊपर है। जो थॉट आपने दूसरा बोला, पहले दरवाजा खोलने के, तुम खोलो नहीं, तुम तोड़ दोगे लात मार के। दरवाजा खोलने की टेक्निक है। लेकिन अगर किसी ने अपनी तरफ से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, खोल नहीं रहा, तो ठीक है, अब भी बाहर से बंद कर देते, क्या है, रिश्ते खत्म करने वाली बात है। सर नहीं इसमें मैं म्यूट में रहूंगा। नहीं, इसमें नजर क्या है, नहीं नहीं, इसमें इसमें हल्का सा प्रपंच क्या है, टेक इट गारंटी नहीं लेना चाहिए किसी को, मतलब पॉइंट ये है ना। टेक इट गारंटी। चलिए सब नेक्स्ट। संस्कारों से बड़ी कोई बसियत नहीं। संस्कारों जी, से बड़ी कोई बसियत नहीं, और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। सुंदर मोती है सर ये तो। हाँ। गोल्डन गोल्डन वर्ड्स है ये, बहुत बढ़िया। हम्म, चलिए अब बहुत नेक्स्ट। सुंदर, बहुत सुंदर। आप जितना पढ़ेंगे उतना जानेंगे। जी, आप जितना पढ़ेंगे उतना जानेंगे, और जितना ज्यादा जगह जाएंगे उतना सीखेंगे। वेरी ट्रू। देखिए पहले टूरिज्म को जो है ना, एक ये हमेशा एक एजुकेशन का पार्ट माना जाता था। जो लोग भ्रमण करते रहते हैं वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं ज्ञान का ही वृद्धि होती है उनके काफी। हाँ जी, हाँ जी। और आपने देखा हो जितने बढ़िया पॉलिटिशियन होते हैं उन लोगों ने काफी भ्रमण किए होते हैं। सर आप ये ऑस्ट्रेलिया का देखिए, मतलब क्या है? ये जितने भी ट्रेनिंग होती है क्लास 1 की, हाँ इनकी जब भी, इनका यस यस यस। इनका बाद में भारत बाद भ्रमण में, का एक बाद में। कोर्स होता है। यस यस। वो डिफरेंट, मतलब बहुत दूर दूर तक जाते हैं। ऐसे ये दूर से जाते हैं। नॉर्थ इंडिया के लोगों को हम्म। ईस्टर्न साइड पे भेज देंगे, वेस्टर्न साइड पे यस। भेज देंगे, साउथ में भेज देंगे। अब देखिए सही, भारत है क्या। और हम्म। सच में ये है कि हम लोग विदेशों में जाना चाहते हैं कि इस शहर, उस देश का वो देख लें, स्विट्जरलैंड देख लें, हम लोग यूएसए देख लें, वाशिंगटन देख लें, यूके देख लें, लंदन देख लें। लेकिन क्या हमने ऊटी देखा? क्या हमने रामेश्वरम देखा? क्या हमने वहाँ मल्लिकार्जुन देखा? क्या हमने और साउथ की अपनी सिटीज देखी, या ईस्टर्न साइड देखी? तो वो चीजें हैं, इसलिए अपने देश को देखने और घूमना ही तो आपके ज्ञान में वृद्धि करता ही है, बहुत वृद्धि करता है।
तो अपने स्वयं को जानते हैं कि हमारा देश है क्या। आप देखिए बंगाली लोग जो है, जो ये मेरे ख्याल से बहुत भ्रमण करते हैं, बंगाली लोग जितने होते हैं। और आप बल्कि आपने बताया था कि भाई जितने फॉरेनर्स होते हैं ये तो बहुत कई कई सालों के लिए घूमने आते हैं इंडिया में हमारे यहाँ। बहुत कम पैसे के अंदर, वर्ष के अंदर ही कर लेते हैं। चलिए साहब नेक्स्ट। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपको भूल जाएंगे। सत्य वचन, सत्य वचन। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, यही उसका वहम है। ये सबसे बड़ा सच है सर, हाँ? सबसे बड़ा सच है आपके पास, बिल्कुल। ये जीवन का एकदम इतना आकार के सत्य है कि आप 4 दिन गैप क्या आपकी मृत्यु हो जाए, वो सोचते कितनी जल्दी बॉडी का डिस्पोजल है, वो तो गया, खत्म, फिनिश। अब इसका डिस्पोजल करो वरना घर में गंदगी होगी। और उसके बाद घर की जो आदमी सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसी के लिए शुद्धि कराई जाती है। कहीं घर पे कोई लेश मात्र उसकी आत्मा का कोई हल्की सी भी मतलब एक वेव भी ना रह जाए, इसलिए शुद्धि कर लो अच्छे से। वेरी ट्रू सर। नेक्स्ट। ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला। ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला, पेड़ सूखे तो परिंदों ने भी ठिकाना बदला। यस, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट। चरित्र और वस्त्र, चरित्र और वस्त्र चाहे कितने भी चमकदार हों, देखने वाला सिर्फ दाग पर ही ध्यान देता है। सही बात है, हम्म? ह्यूमन नेचर है ये। नेक्स्ट। संवाद किसी भी संबंध की जीवन रेखा होती है, संवाद किसी भी संबंध की जीवन रेखा होती है। जब आप संवाद बंद कर देते हैं तो आप अपनी कीमती संबंधों को खोना शुरू कर देते हैं। वेरी ट्रू सर, बहुत सच है, हम्म? सच्चाई है इसके अंदर। इसीलिए क्या गया ना, संबंधों को पेड़ों को पानी देते रहो ना। हाँ जी हम्म? जी जी। संबंधों को पेड़ों को पानी देते रहो, खुद ही पानी पीते रहो। नेक्स्ट। परीक्षा संसार की करनी चाहिए, परीक्षा संसार की करनी चाहिए, प्रतीक्षा परमात्मा की करनी चाहिए, सत्य वचन और समीक्षा अपनी करनी चाहिए। जी। हम परीक्षा परमात्मा की करते हैं, प्रतीक्षा सुख की करते हैं, और समीक्षा दूसरे करते हैं। रिवर्स गियर डाला हुआ है। चलिए नेक्स्ट। रख लो आईने हजार, रख लो आईने हजार तसल्ली के लिए, और सच के लिए तो आंखें ही मिलानी पड़ेंगी, खुद से भी और भगवान से भी। जी जी, सच छुपा नहीं सकते, ठीक है। रख लो आईने हजार तसल्ली के लिए, और सच के लिए तो आंखें ही मिलानी पड़ेंगी, खुद से भी और भगवान से भी। आप ये देखिएगा, जब कभी आदमी झूठ बोलता है या कोई गलत चीज करता है तो आपसे आंख में आंख डाल के बात नहीं करेगा। हाँ। जैसे अगर कोई प्रोफेशनल है, वो कहेगा साहब इतने पैसे मांग रहे हैं, तो नीचे को कहेगा साहब इतने पैसे मांग रहे हैं, नीचे को आंख में डाल के क्योंकि तो ये सच की तो हाँ, सही बात है सर, सही बात है। चलिए नेक्स्ट। जिस एहसास को शब्द न मिले, जिस एहसास को शब्द न मिले, उसे खूबसूरत कोई एहसास नहीं। बड़ा गहरा थॉट है, ये तो समझ नहीं आ रहा, इसे तो नैफसा तो पूछना पड़ेगा। जिस एहसास को शब्द न मिले, उससे खूबसूरत कोई एहसास नहीं। देखिए कोई स्पेशल कमेंट दो, से कहाँ के कहाँ। मैं चुप रहूंगा। नहीं, सही बात है। जब आपको कोई ऐसी अनुभूति होती है जिसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, तो किसी भी तरह की अनुभूति हो सकती है, किसी तरह से आप भाव विवल हो सकते हैं, उसके पास शब्द नहीं होते उनको एक्सप्रेस करने के लिए।
कभी आप ध्यान में बैठे होते, कभी आप पूजा कर रहे होते, तो अचानक आपको अंदर से इतना कहने ब्लिसफुल टाइप महसूस होता है। आप उसको कह नहीं सकते ऐसा क्यों हुआ। जैसे मैंने आपने कल अपने उसमें गाने दौरान कहा गाने का था बताया तुमने, गाने कि का। मैं गाना उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। उसके बाद मैंने अपने सर से कहा, मैं सर गाना गाते ही मुझे अंदर से बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा था, अच्छा सा महसूस हो रहा था। मैं इतना ही बता पाया, लेकिन क्या महसूस हो रहा था मेरे पास शब्द नहीं। सब। ऐसे ही सर, आप जैसे किससे मिलते बहुत दिनों बाद मिले हो, या अचानक हम्म। आप किसको याद कर रहे हो एकदम से घर में आ जाए, या हम्म। किसी घटना का आप इंतजार कर रहे हो सर ये अच्छी घटना हो जाए या कुछ हो जाए, और सडनली आपको पता चलता है अरे वो तो 2 दिन पहले ये बात हो चुकी है और आपके फेवर की हुई है। तो उसका के जो भाव होते हैं सर, वो सिर्फ आंसू प्रकट कर सकते हैं, या थोड़े आदमी चीखता है, भगवान को थैंक यू बोलता है। शब्द नहीं होते कि ये हुआ क्या, ये अंदर क्या चीज है, वही है एहसास सर। और वो उससे बहुत बेहतर एहसास कोई नहीं हो सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह। नेम साहब, एक फिल्मी गाना भी कुछ इस तरह का है, वो भी जी। क्या, कैसे, क्या आप करते हैं? नहीं, एहसास पर एक गाना है ना, पुराना गाना याद नहीं आ रहा लेकिन है, किसी एहसास को बांध नहीं सकते, ऐसे कुछ बात। सर कुछ शब्द दीजिए तो फिर याद आ जाएगा हल्का सा। एहसास को एहसास ही नहीं। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। वो तो कोई अलग चीज है, नाम। वो तो अलग हो गया। यही है, सिर्फ एहसास है इसे, दिल से, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई। यही है सच। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यही- और देखिए, चौधरी साहब भी खामोशी हमारे तो फिर उससे मैं ये भी कहीं ना कहीं से निकाल लाते हैं चीजों को। खामोशी फिल्म का है ये, ठीक है। हम्म। खामोशी फिल्म, खामोशी। लीजिए, देखिए फिल्म का नाम भी आ गया, चलो। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी है, सुनती है, कहा अब करती है। अच्छा देखिए नैब साहब, अभी जैसे आपके मनोज कुमार साहब की डेथ हुई है, मतलब और जी 37 में, तो जी। देखिए कितनी इन्होंने पिक्चर बढ़िया, क्रांति, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, मतलब ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो कि उसमें उस वक्त के लिए, मतलब और उनके ये गाने सर देशभक्ति के। जो पिक्चर के प्रोड्यूसर ये खुद रहे, जितनी मूवीज हाँ। की इनकी प्रोड्यूसर, हम्म। आप शहीद पिक्चर से देख लीजिए फ्रॉम हाँ। द वेरी बिगनिंग। तो हम्म। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज देती थी। चाहे हम्म। शहीद मूवी थी, उसके बाद उपकार मूवी आई, वो और 65 के उसका अंदर रोटी जब। कपड़ा मकान आई, क्रांति आई। तो जहां पर ये इन्होंने, जिसमें प्रोड्यूसर खुद रहे, उसमें हम्म। कोई ना कोई ये मैसेज देते थे सोशल। और बाकी जिसमें एज एन एक्टर काम करते थे, तो उसमें एज एन एक्टर काम करते थे। उसका मतलब सर आप। एक गाने का वो है, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी है, सुनती है, कहा करती है, ना ये रुकती है ना ये झुकती है, वहा प्यार, ना ये रुकती है ना झुकती है, ना ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती वाह। है। ये है, बहुत अच्छा गाना बहुत। सर। अगली बार 27 तारीख को कोशिश चलिए, करूंगा यही गाऊं। बहुत सुंदर। वही तो एहसास, एहसास को बांध नहीं सकते इस वक्त, एक जी वही गाना मन मन में घूमने लगा। हाँ, जी बहुत जी। पुराना यही है गाना सर, है, यही है सर। बहुत पुराना गाना है। हम्म। देखिए पुरानी फिल्मों में, पुराने गानों में एक कोई ना कोई मैसेज छिपा होता था। हाँ जी, हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल सही। चलिए साहब, नेक्स्ट। जीवन शतरंज के खेल की तरह है। जीवन शतरंज के खेल की तरह है। आप उठाए हुए कदम, आप उठाए गए कदम वापस नहीं ले सकते। आप जी, उठाए गए कदम वापस नहीं ले सकते, लेकिन आप अगले कदम बेहतर बना सकते हैं। बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम। शतरंज के खेल की तरह से उठा नहीं होगा। हाँ, चलिए साहब, नेक्स्ट। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। नेक्स्ट। खुद चिराग बन के जलो। खुद चिराग बन के जलो वक्त के अंधेरे में। खुद चिराग बन के जलो वक्त के अंधेरे में,
मांगी हुई रोशनी से कभी उजाले नहीं होते। जी, बहुत बढ़िया। इसमें मुझे एक शेर याद आ गया चिराग के ऊपर। ये कहकर फेंक दिया अहले कारवां ने चिराग। ये कहकर फेंक दिया अहले कारवां ने चिराग, हमें वक्त से पहले पहुंचना है मंजिल पे। क्या बात। बहुत बढ़िया। और हमें चिराग की आवश्यकता नहीं है। वाह। जहां भी जाएगा ये रोशनी फैलाएगा, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। बहुत। जब तक बैसाखियां लगी थी पाँव में, जब तक बैसाखियां लगी थी पाँव में, ठोकरों का एहसास ही नहीं हुआ। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तुझे चाहूंगा जिंदगी की तरह, मैं हाँ, तुझे चाहूंगा जिंदगी की तरह, ये और बात है जिंदगी वफा ना करे। जिंदगी का बहाना न करे, क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत हमने सुंदर। कांटों को भी बेहद नरमी से छुआ, हमने कांटों को भी बेहद नरमी से छुआ, लोग बेदर्द हैं फूलों के मसल देते हैं। मसल देते हैं, बहुत सुंदर। पूरा कलेक्शन है, क्या बात है। दिमाग में। बहुत सुंदर। कोई कहता है जिंदगी जहर होती है, कोई कहता है जिंदगी जहर होती है, कोई कहता है जिंदगी कहर होती है, तड़पती रहती है जो किनारों के लिए, जिंदगी एक ऐसी लहर होती है। उत्तम, बहुत बढ़िया। क्या बहुत। कहने, क्या कहने। एक दो दिन सर वाक्य में आप खाली शेर बोलिए और उनके मीनिंग समझाइए सर, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक दिन ऐसे हाँ, ही करके देखिए, आपको बहुत है ना? अच्छा कलेक्शन है। हाँ, फैंटास्टिक कलेक्शन। दिमाग बहुत में अच्छी है। आ गई। बहुत सुंदर। आप थॉट बंद करके शेर सुनाना शुरू कर दीजिए। नहीं एक बार एक दिन ऐसा कर लीजिए ना, 15-20 शेर, ज्यादा नहीं, 20-25 शेर रख लीजिए ताकि हाँ, 50 मिनट में आ जाए। एक शेर पे शेर बोला, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन हम्म। शुरू हो गया, और अगर देखो, ऐसे ही नहीं, शेर। अगर देखिए शेरों के अंदर बहुत बड़ी जान होती है, मतलब मुझे अरे आज सर, भी ये मैसेज बहुत की बात कर रहा हूँ, इन शेरों में बहुत बड़े मैसेज हैं। बड़े अब आप मैसेज जिंदगी होते हैं। वाली बात हाँ, कर रहे हैं, तो वही सर इसके ऊपर अब फिर आप डिटेल देखिए डिस्कस। पार्लियामेंट के अंदर कितने कैसे कैसे शेर सुनाए जाते हैं। हाँ, पार्लियामेंट में। शेर क्या है सर, कविता है, बात है कहने की, वो अपना तरीका एक अलग है। गजल है, गजल नज्म, ये सब चीजें सर हर एक की अपनी अपनी एक तहजीब है, एक तरीका है। मुझे बल्कि मनोज कुमार का बहुत पुराना, एक बहुत 20-25 साल पुराना, आज तक भी जहन में रहता है। बड़ा प्यारा शेर है। मतलब एक बुजुर्ग के बच्चे से क्या कह रहा है मैंने कई बार पहले सुनाया था। पतझड़ के पत्तों ने कहा, पतझड़ के पत्तों ने कहा ना रौंदो हुए पाँव में, पतझड़ के पत्तों ने कहा ना रौंदो हुए पाँव में, पिछली रुत में बैठे थे तुम हमारी छाँव में, शाम में बिल्कुल सही बात। पिछली रुत में बैठे तुम हमारी वेरी छाँव ट्रू। में। मोहब्बत में नजदीक हों एक रवायत है, ट्रेडिशन है, परंपरा है। मोहब्बत में नजदीक हों एक रवायत है, मगर हाथ से ना हो इसलिए कुछ फासले भी जरूरी है। कीप डिस्टेंस। बस वही क्यों कर, इसी तरह की आप अगर एक इस तरह का रख देंगे ना, पर उसमें क्या किया है आपने, जैसे अभी रवायत की बात बताई, उसका हम्म। मीनिंग बताया, तो हम लोग की सर वोकेबुलरी में भी एडिशन होगा। हम्म। उर्दू की वोकेबुलरी या किसी भी लैंग्वेज की वोकेबुलरी में भी एडिशन होगा सर। तो बड़ा हम्म। एक एक थॉट जस्ट आया, आई जस्ट शेयर्ड इट। एक बार ऐसा भी रख लेते हैं, आपका बहुत अच्छा कलेक्शन है, वेरी नाइस। सर, नई डिस्कवरी हो गई अब आपको। जिसकी हम्म। कलेक्शन सदवाक्य की जगह शेर कलेक्शन करो। सदवाक्य की जगह चेंज करो टॉपिक को। हाँ, आपकी चलिए। तो सर आप बाकी की वजह से शेर हो एक जाएगा, गालिब का चलो, संत एक आप गालिब शेर का हो शेर है। जाएंगे। आपकी एक गालिब का शेर है। हुई मुद्दत की गालिब मर गया, हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना, यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। क्या होता। हम्म। सही। हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना, यूं होता तो क्या होता। एक नासिर काजमी का शेर है। जी जी। गए दिनों का सुराग लेकर, गए दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो, हम्म, किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। बहुत बढ़िया। हम्म। जी जी। मुझे तो हैरान कर, चलिए अब टाइम हो रहा था, एक जी। दो लाइन कह के अपनी बात समाप्त करते हैं। तय तो ये था जुल्म के नाखून काटे जाएंगे, ये कवि कुंवर विजयन का है। तय तो ये था कि जुल्म के नाखून काटे जाएंगे,
लोग नन्ही तितलियों के पर कतर कर आ गए। हम्म, तय तो ये था कि जुल्म के नाखून काटे जाएंगे, लोग नन्ही तितलियों के पर कतर कर आ गए। और वचन का था। एक लास्ट करके खत्म करते हैं। मुंह को लटकाए कभी बैठ मत जाना मित्र। हम्म। मुंह को लटकाए कभी बैठ मत जाना मित्र, मुंह जो लटकाया पूरे ही लटक जाओगे। मुझे लटकाया तो मुंह को लटकाए कभी बैठ मत जाना मित्र, मुंह को लटकाए कभी बैठ मत जाना मित्र, मुंह जो लटकाया पूरे ही लटक जाओगे। इसीलिए देखिए हम आपके इस मीटिंग में हंसते रहते हैं हाँ? ताकि हम लटका ना दिए जाए। ये समझ नहीं आया। हाँ? क्या कह रहे हैं? ना सीखी साहब कह उम्मीद रहे हैं है कि समझ मौत नहीं की आया दस्तक। हम्म? ना उम्मीद है मौत की दस्तक, दिल में जीने की आस रहने दो। चलिए साहब, चलिए साहब, 7 बज चुके हैं। चलिए शेखर साहब समाप्त किया है आज के समय से। तो शेखर साहब, अरे शेखर साहब चले गए। चलिए। अच्छा। प्रॉब्लम आ जाती है नेट की। चलिए साहब, नेट नेट की प्रॉब्लम आती है। कोई बात नहीं। चलिए, 2 शब्द धन्यवाद के दिए शेखर साहब, फिर चलिए साहब। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपने अथक प्रयास करके इस क्लास को जारी रखा। और आज के सद्भाग्य संग्रह 15 नंबर में भी बड़ा आनंद आया। और आपने सद्भाग्य संग्रह में साथ में शेरबाजी भी की, ये बहुत उत्तम लगा, अच्छा लगा। हम प्रार्थना करते हैं से आगे से आप शेरों को भी कलेक्शन हमारे सामने रखिए, ताकि हम उसका भी आनंद ले सकें और लाभान्वित हो सकें। बाकी सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर साहब। आदरणीय बेंच साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और सीकरी साहब ने तो धन्यवाद बहुत अच्छी तरह से दे ही दिया। आज नेब साहब ने एक गाना भी सुना दिया, जो गाना सुन के ही अच्छा लगा। बहुत सुंदर लगा। और समय पे याद आ समय गया। थोड़ा, समय याद भी आ गया, और एक ठंडी बयार जिसको, लेकिन एहसास तो हो गया। अच्छा लगा। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। चलिए, आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमित शर्मा जी। आपका ये जो कार्यक्रम है सद्वाक्य का, कि जब भी कहीं कोई एब्सेंस हो तो आप उस एब्सेंस को महसूस नहीं होने देते। और एक यही एक मुझे लगता है प्रोग्राम है जिसमें इंटरेक्शन होता है, जिसमें अब सभी लोग अनम्यूट रहते हैं और सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं और सब अपने दिलों की बात कहते हैं, अपने अपने एहसास की बात करते हैं। और आज तो एक नया ही एक कह लीजिए आविष्कार हो गया कि आपके पास जो सद्वाक्य के कलेक्शन के अलावा शेरों का बहुत अच्छा कलेक्शन है। और हम लोग अगला एक कोई ऐसा प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें कि आप इसी तरीके के खूबसूरत शेर लेके आएंगे जिनमें कोई ना कोई मैसेज होगा। और फिर उन मैसेज को शेरों के हिसाब से कैसे कहा गया है, शायर ने किस तरीके से बात कही है कि जिंदगी को किस तरीके से जीना चाहिए, किस क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए, तो उस पर भी हम लोग अगला प्रोग्राम रखेंगे। आज का प्रोग्राम वाकई इंटरेक्शन की वजह से आज बहुत आनंद आया। सीकरी साहब का, चौधरी साहब ने, सब ने अपने अपना कोई ना कंट्रीब्यूशन दिया। और मुझे भी एक मौका मिल गया एक हल्की सी अपने सुर को छेड़ने की, जो आदत होती है कि आदमी अपनी कला दिखाना चाहता था, हमने भी एक गाना। और अच्छा ये लगा कि उन्होंने कहा एहसास के ऊपर, मुझे वो गाना याद आ गया। तो ये बहुत बहुत मतलब आपको लगता है कि आपने एक पजल सॉल्व कर दी। तो एक इस तरीके का इंटरेक्शन कह लीजिए या हर एक का कंट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा लगता है सर। ये बहुत बढ़िया का आज का मतलब, मुझे तो लगता है दिल से बहुत सुंदर लगा, जिसे कहते हैं ना अंदर से ब्लिसफुल टाइप का। तो सबने आनंद लिया, जितने लोग भी यहाँ पर थे, हम लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे थे, बहुत सुंदर। ये 1 घंटा कायदे से 50-60 मिनट, 1 घंटा 6 से 7 कब निकल गया इसका भी एहसास नहीं हुआ। तो आपके आज के इस सद्वाक्य आज वाले उद्बोधन का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत धन्यवाद। रामनवमी का अवसर है, रामनवमी की बहुत रामनवमी बहुत पे शुभकामनाएं। बहुत बहुत सबको बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर सबकी आयु लंबी करता रहे, और हर साल हम लोग इस तरह की रामनवमी को अच्छे अच्छे शब्दों के साथ अपना शाम गुजारें।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंजने साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वेंचर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसी साहब और मैडम संतोष नारायण जी का जो मुरादाबाद से आई हैं, मैडम चप्पा जी का, अभिषेक शर्मा जी का, सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें ये जमाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें ये जमाने की, तू खुद को बना काबिल, तू खुद को बना काबिल, इस कदर की तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की, बिल्कुल खुद सही। को बना काबिल, बहुत खूब, बहुत खूब, इस Yes. कदर की तमन्ना रखे लोग तुझे बहुत पाने की। बहुत। This is a message. Yes, sir. Very nice. आइए 3 ओम को चलते हैं। ओ शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।